सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 28 की स्टार्टिंग में फिर जब बाद में यहाँ जोन कैफे बंद करके सना के साथ वापस घर जा रही थी तो हेजुन वाली बात ना वो सना को बता देती है और कह रही थी कि जरूर हेजुन ना हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है और ऐसे ही ना उसके बारे में बातें कर रही थी। तो यहाँ सना भी उससे कह रहा था कि तुम इतनी देर से सिर्फ हेजुन के बारे में बात कर रहे हो। तो जोन बता रहे थे कि क्योंकि मुझे ना उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन यहाँ सना उससे कह रहा था कि जोन अब बड़ा हो चुका है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है और अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है तो तुम उसके बारे में भी तो सोचो, उसकी तरफ भी तो जरा देख लो। तो जोन ये बात सुन के उससे कह रही थी कि मुझे पता है तुम जरूर जेलस हो रहे हो ना। लेकिन वही बाद में जब वो वापस फ्लैट के पास आ जाते हैं तो वो यहाँ ना किस कर रहा था, लेकिन उसी वक्त ना हेजुन वहाँ फ्लैट से बाहर आ जाता है, जिसे देख के यहाँ पे ये दोनों ही ना एक दूसरे से दूर हो गए थे। लेकिन यहाँ हेजुन ना उन दोनों को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी अंदर चलो। और फिर ना वो यहाँ पे बात करते हुए उन्हें बता रहा था कि तुम लोग के डेटिंग के लिए ना कुछ रूल होने चाहिए और उन्हें एक काफी लंबी लिस्ट दे रहा था। लेकिन वही ये बात देख के ना सना को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन यहाँ जोन तो कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, मान जाओ ना। तो इस बात को लेकर फिर जब सना ना वो लिस्ट पढ़ने लगता है तो ये देख के ना वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उस चिट्ठी में असल में ये भी लिखा हुआ था कि सना को ना हेजुन को बड़ा भाई कह के बुलाना होगा और उससे रिस्पेक्ट भी देनी होगी। तो ये देख के ना सना तो चिट्ठी फाड़ देता और कह रहा था कि मुझे कोई रूल नहीं मानने, जो करना है कर लो। तो यहाँ ये देख के ना हेजुन को भी गुस्सा आ गया था। लेकिन यहाँ जोन ना उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और कह रहे थे कि प्लीज मान जाओ ना, माफी मांग लो उससे। तो यहाँ सना भी ना मान गया था और वो ना हेजुन से माफी मांग रहा था और साथ ही में उसे काफी रिस्पेक्ट भी दे रहा था। लेकिन ये देख के ना हेजुन तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और उसे ना काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी। और शायद ना यहाँ हेजुन उन दोनों की रिलेशनशिप के लिए मान गया था और ये तीनों ही ना फिर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तो वही जब बाद में हमें यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, शायद ना यहाँ हेजुन उसकी मॉम से मिलने आया था लेकिन वो अंदर नहीं जाता। वो यहाँ पे बाहर से देखता है कि उसकी मॉम ना यहाँ पे किसी आदमी से मिल रही थी। असल में उसकी मॉम तो यहाँ पे एक लॉयर से मिल रही थी और वो यहाँ पे उसे थैंक यू कहते हुए उनसे कह रहे थे कि अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद ना अभी मैं जेल में ही मौजूद होती। तो लॉयर ना फिर यहाँ पे उससे ये बात पूछ लेता है कि क्या आप अभी तक अपने बेटे से नहीं मिली। लेकिन वो यहाँ पे कह रहे थे कि नहीं, मैं एक्सीडेंटली उसके डैड से तो मिल चुकी हूँ लेकिन अब तक मैं हेजुन से नहीं मिली। मुझे पता नहीं कि जब मैं उससे मिलूंगी तो क्या बात करूंगी। लेकिन वही फिर कुछ देर बाद जब वो लोग वहां से वापस जा रहे थे, लेकिन जाते हुए ना वो आदमी हेजुन की मॉम को बाय करते हुए जा रहा था। लेकिन वहीं पे ना असल में हेजुन भी मौजूद था। वो ये बातें जब देख के वहां से जा रहा था उसी वक्त ना उसकी मॉम वहां से पीछे मुड़ती है और वो ना उसे देख लेती है और वो ना दौड़ते हुए उसके पास जाके उसे रोक लेती है और उससे पूछ रही थी कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो ये बात सुन के हेजुन तो उनसे पूछ रहा था कि क्यों, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता, और कह रहा था कि आपने मुझे छोड़ा है और तो और आपको एक अलग इंसान भी मिल चुका है तो आपको जरूर डर लग रहा होगा कि कहीं मैं ये ना कह दूं कि मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। और कह रहा था कि जब भी मैं आपको मुस्कुराते हुए देखता हूँ ना तब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं ना आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा था, तो इसलिए क्या मैं यहाँ पे आ भी नहीं सकता। और जब भी मैं आपको खुश देखता हूँ ना तब मुझे रिलीफ महसूस होता था कि कम से कम आप तो अपनी लाइफ अच्छे से बिता रही हो। और वो साथ में ये भी पूछता है कि अगर आप इतने अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे थे तो मुझे लगा कि शायद ना मैं आपसे एक बार मिल लूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद आप मुझे मिस कर रहे होंगी, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुन के यहाँ पे उसके मॉम तो उससे सॉरी कहती है, लेकिन यहाँ हेजुन उससे कह रहा था कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि हम लोग ना मिले ही नहीं और मैं यहाँ कभी दोबारा वापस भी नहीं आऊंगा। ये सब कह के ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट होकर वहां से चला गया था। लेकिन साथ ही में यहाँ पे उसकी मॉम भी ना काफी ज्यादा अपसेट थी और वो रो भी रही थी। और फिर बाद में ना वो यहाँ पे जोन के डैड को भी कॉल करके सारी बात बता देते है कि हेजुन यहाँ मुझसे मिलने आया था, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड हो गया चला गया। तो ये सुन के ना यहाँ पे उसके डैड भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो ना यहाँ हेजुन को कॉल करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो तो यहाँ कॉल ही नहीं उठा रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सना भी ना उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि शायद ना उसे भी ये बात पता चल चुकी थी, लेकिन वो तो यहाँ पे सना का कॉल भी नहीं उठा रहा था। तो यही बात देख के यहाँ पे दाल और जोन भी ना उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे दाल को ना किसी का कॉल आ जाता है तो ये कॉल असल में हेजुन का ही था, पर वो फिर भी ना यहाँ पे सना और जोन को ये बात नहीं बताती और कह रही थी कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। और वो ना वो यहाँ हेजुन के पास चली गई थी उससे मिलने के लिए। तो हेजुन ना फिर उसे यहाँ आने के लिए थैंक यू भी कहता है और साथ ही में ना वो उसे बता भी रहा था कि अगर मैं सना और जोन से मिलता ना तो वो लोग ना मेरे लिए काफी ज्यादा सॉरी फील करते, इसलिए मैंने ना तुम्हें यहाँ बुला लिया। तो यार दाल भी उससे पूछ लेती है कि क्या तुम अपनी मॉम से मिलने गए थे और क्या तुमने पूछा कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के गई थी, लेकिन वो तो यहाँ पे उसे मना कर देता है। ये सुन के यहाँ पे दाल को ना जोन की बात याद आती है जब जोन ने ना दाल से उसकी मॉम के बारे में बताया था, इसलिए दाल ना यहाँ हेजुन को समझाते हुए उससे कह रही थी कि क्या पता कि तुम्हारी मॉम को भी ना तुम्हें छोड़ के जाने के पीछे जरूर कोई मजबूरी होगी और हो सकता है कि वो भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती होगी। तो वही जब फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ की हेजुन ना फिर से उसकी मॉम से मिलने के लिए उनके सैलून आ गया था और वो ना यहाँ पे जाके अंदर बात करते हैं और यहाँ साथ ही में उसकी मॉम ना उसे सारी ही सच्चाई बता देती है और साथ ही में उससे काफी ज्यादा माफी भी मांग रही थी। तो यही बात सुन के ना जोन को तो उसकी मॉम के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, आपने मुझसे सच छुपा के आपने खुद को ही मुझसे नफरत करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन उसी वक्त में जोन के डैड भी वहाँ आ गए थे और वो ना उसे समझाने लग गए थे, शांत हो जाओ, तुम्हारी मॉम के पास भी ना तुमसे झूठ बोलने का रीजन था, वो भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो ये बात देख के यहाँ पे वो और भी ज्यादा अपसेट हो गया था कि डैड क्या ये बात आपको पहले से पता थी। और वो साथ ही में ये भी पूछता है कि क्या ये सना
और जॉन को भी ये बात पता थी, लेकिन यार उसकी मॉम ना उसे फिर भी समझा रही थी कि हाँ मैंने ही उन सब लोगों से ये बात बताने के लिए मना किया था। तो ये बात सुन के यहाँ पे हेजुन तो और भी ज्यादा सैड हो गया था और वो तो यहाँ पे रोने भी लग गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके मॉम डैड ना उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे और उसे शांत करवा देते हैं। तो वही जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साना और जुओन ना जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि हेजुन और साथ ही में उसकी मॉम भी यहाँ पे मौजूद थी, जो कि यहाँ खाना खाने के लिए आए थे। और उन्हें समझ में आ गया था कि हेजुन और उसकी मॉम के बीच में ना सारी चीजें ठीक हो चुकी है, इसलिए ना ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे अच्छे से खाना खा रहे थे। तो इसी दौरान यहाँ पे जुओन हेजुन की मॉम से कह रहे थे कि आपने पिछली बार जो खाना बताया था ना, मैंने वो खाना हेजुन के लिए बनाया था और उसे ना वो काफी ज्यादा पसंद भी आया था, तो मैं ना आपको भी बना के खिलाऊंगी। तो ये बात सुनकर यहाँ पे साना को तो खांसी आ जाती है, क्योंकि उस दिन जो खाना जुओन ने बनाया था वो खाना ना साना ने भी खाया था और वो शायद ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था और वो परेशान हो गया था। और साथ ही में उससे ये भी कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर रात होने के बाद जब यहाँ पे हेजुन ना उसकी मॉम को वापस घर छोड़ने जा रहा था और साथ ही में उनसे पूछ भी रहा था कि डैड तो आपको घर छोड़ने के लिए आ रहे थे ना, तो फिर आपने मना क्यों कर दिया। तो यार उसकी मॉम ना उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कह रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ इसलिए। तो ये सुन के ना वो भी यहाँ पे उसकी मॉम के कंधे पे सर रख के सो गया था। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे जुओन ना सना से बात कर रही थी और वो उससे पूछ भी रही थी कि क्या तुम इस वक्त हेजुन के साथ हो। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, वो तो उसकी मॉम के घर पे गया है और आज रात ना वो वही रुकने वाला है और मैं आज रात अकेला भी हूँ और मुझे तो भूख भी लगी है, शायद ना मुझे अब खाना भी बनाना पड़ेगा। तो जुओन उससे कह रही थी अरे कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और वो जब ना उसके पास जब खाना लेके जा ही रही थी तो वो ना ये देख के डर जाती है और सोच रही थी कि मैं उसके सामने ऐसे नहीं जा सकती। और वो ना पूरी तैयार होके फिर उसके घर चली गई थी और वैसे ही ना यहाँ पे साना भी पूरा तैयार होके उसके पास बैठा हुआ था खाना खाने के लिए। लेकिन खाना खाने के बाद जब जुआन ना वहाँ से जा रही थी तो साना ने उसे रोक लेता और उससे कह रहा था कि हमें ना अपने पेरेंट्स को ये बात बता देनी चाहिए और उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए। तो इस बात के लिए ना जुआन भी मान गई थी। तो वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ की हेजुन ना दाल को हॉस्पिटल लेके आया था क्योंकि उसके पैर में चोट जो लगी हुई थी। लेकिन उसी वक्त ना असल में जुन भी वहाँ आ गई थी, जो कि हेजुन को पसंद करती है और वो ना उसे देख के शॉक हो गई थी कि ये लड़की के साथ क्यों आया है। और वो ये बात हेजुन से पूछती भी है कि ये लड़की कौन है और क्या तुम इसे डेट कर रहे हो क्या। लेकिन यहाँ हेजुन मुझसे मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो फिर से ये बात पूछती है कि तो फिर तुम उसके बॉयफ्रेंड के जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो। तो हेजुन उससे कह रहा था कि वो इसलिए क्योंकि मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ और दाल ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो ये सुनकर यहाँ पे दाल भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ना उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो ना ठीक से चल नहीं पा रही थी, जिसे देख के जू को ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन साथ ही में वो यहाँ पे उससे कहती भी है कि कल ना मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ लेकिन आज फ्री हो, तो क्या तुम बाहर खाना खाने के लिए चलोगे। लेकिन यहाँ दाल भी उससे कह रही थी कि कल तो मैं भी बिजी हूँ, आज फ्री हूँ, इसलिए मैं भी ना इसे बाहर खाना खाने के लिए ही ले जा रही हूँ। ये सब कह के ना वो ना हेजुन को वहां से ले गई थी। लेकिन यही बात देख के ना जू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वही जब ये दोनों ना बस स्टैंड पे खड़े हुए थे तो साथ ही में ना ये दाल जो है ना उसे अपनी सारी बातें क्लियर कर देती है कि उसने ना कभी भी साना को पसंद नहीं किया और ना ही वो करती है, क्योंकि यहाँ हेजुन को तो हमेशा से यही लग रहा था कि वो ना साना को पसंद करती है। और साथ ही में वो ये बात बता भी देती है कि मैं ना असल में तुम्हें पसंद करती हूँ, यानी कि वो एक तरह से वो यहाँ पे उससे कन्फेस कर रही थी, वो भी काफी जोर से। यही बात ना वहाँ के खड़े सभी लोग सुन लेते हैं। तो यही देख के ना यहाँ पे दाल को तो काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट लग रही थी और अपना मुंह छुपा के फिर ना वो वहाँ से भाग गई थी। तो वही जब ना वो घर आके ये बात सारी जुआन को बता देती है तो यार जुआन ना उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी कि आखिरकार दाल ने उससे कन्फेस तो किया। तो वही फिर जब हमें यार नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, ये तीनों ही मिलके ना उसके डैड के रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने के लिए, जहाँ की साना के डैड और जुआन के डैड ना उन दोनों से जल्दी शादी करने के लिए कह रहे थे। यानी कि पिछली बार जब उन दोनों ने इन दोनों को किसी और के साथ देखा था तो उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के ना जरूर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। तो ये बात सुन के ना साना और जुआन उठ के हाथ पकड़ लेते हैं और उनके डैड को बता ही देते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो यही बात सुन के ना यहाँ पे उनके डैड तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 28 की एंडिंग होती है।